बड़ी मुश्किल हालात के बाद, कोरोना संकट के बीच में हम प्रत्येक जन हैं। आए दिन सुनने को मिलता है ये दूसरा लहर, ये तीसरा लहर आने वाली है। यदि हम वचन को पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे और आगमन पर विचार करेंगे, तो आगमन का दूसरा रविवार विश्वास के साथ ईश्वर के आगमन की तैयारी के लिए हमारे हृदयों को तैयार करती है। यह सुंदर अवसर है चिंतन करने के लिए कि कैसे नबियों की भविष्यवाणी इस धरा पर एक एक करके पूरी हुई और आने वाले दिनों में हमारे भविष्य में कैसे ये नबूवत पूरा होने वाली है। हम जरा ठहर के सोचें तो ईश्वर मेरे लिए क्या है और क्या किया है। यद्यपि हम जल्दबाजी में हैं, काम की चिंता में हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या छूट गया, क्या पूरा करना है, लेकिन कभी ना भूलें कि ईश्वर हमारे जीवन में कार्यरत हैं। आज संत लूकस अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 में जोहन बत्तीस्ता यीशु ख्रीस्त के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। वे कहते हैं, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सभी पहाड़ और पहाड़ियां और घाटियां भर दी जाएं। मेरे प्रियजन, निर्जन शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम पाएंगे निजन जन, अर्थात नि माने होता है नहीं, जन माने होता है आदमी, व्यक्ति। उस जगह में कोई भी व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति अकेला छूट गया है, स्वयं को पाता है। विज्ञान की प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है। हम अपने प्रगति में आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति आज तन्हाई में खोता जा रहा है। एकाकी मुहबाए खड़ी हुई है। व्यक्ति विशाल घर में, ऑफिस दफ्तर में, अपने ही माँ बाप के बीच में स्वयं को अकेला पाता है, तन्हाई में खोया हुआ पाता है। बहुत बार हम सोचते हैं व्यक्ति मेंटल हो रहा है। जी नहीं, इस एकाकी को, इस तन्हाई को, इस अकेलापन को, इस निर्जन को किसने बनाया? इसे मैंने बनाया। इसे मैंने बनाया, स्वयं के लिए रचा, स्वयं के लिए बनाया है। यह मेरे अहंकार के कारण, मेरे स्वार्थ, मेरी ईर्ष्या, मेरे नफरत, मेरे दुनियाई इच्छा के कारण मैंने इसे बनाया। इन तमाम चीजों के लिए मैंने सबसे पहले ईश्वर को, उसके बाद में एक एक करके दूसरों को छोड़ते गया। मैंने उसे छोड़ा, दुनिया छूट गई, ईश्वर छूट गए, मेरे प्रियजन छूट गए,
रह गया मैं अकेला। इसे ही तन्हाई कहते हैं, इसे ही निर्जन कहते हैं, इसे ही एकाकीपन कहते हैं। आज व्यक्ति इस एकाकीपन में, इस निर्जन अवस्था में धंसता जा रहा है। क्यों बनाया गया? क्योंकि मैं अब तक ना ईश्वर की सुनता था और ना किसी व्यक्ति की सुनता था, ना ईश्वर के साथ था, ना मैं किसी प्रियजन के साथ था। मेरे न पसंद, मेरी नफरत, मेरे अलगाव, मेरी दुश्चिंता ने सबों को किनारा कर दिया और मैंने बनाया अपने लिए एकाकीपन का एक विशाल जाल जिसमें मैं फंसा हुआ। और इस समय में निर्जन अवस्था है, मैं अकेला हूं। आज प्रभु की आवाज मेरे पास आती है, तैयार करो, तुम में अहंकार की पहाड़ी है, तुम में ऐशो आराम की ये घाटियां हैं, ये बाधाएं हैं, जिसे तुम रोज रोज नहीं सोचते हो। इस आगमन के समय में तुम्हें तैयारी करना है, जिससे प्रभु तेरे पास आएंगे, जिससे तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे हृदय में आएंगे। याद रखना, प्रभु व्यक्ति के रूप में नहीं, प्रभु अपने प्रियजनों के रूप में तुम्हारे हृदय में आने वाले हैं। आगमन जब कहते हैं तो 4 आगमन की तैयारी हम करते हैं। पहला आगमन जिसमें ईश्वर का पुत्र बेतलेहम में मां के कोख से जन्म लिया, इस महान घटना का आज हम बड़े उत्साह के साथ याद करने जा रहे हैं। दूसरा, ईश्वर महिमा और प्रताप के साथ अंतिम दिन की तुरही के साथ हमारे साथ आएंगे और जिन्नों और मुर्दों का विचार करेंगे। तीसरा, इस बलिवेदी पर रोटी और दाखरस के रूप में प्रभु स्वर्ग से आने वाले हैं। चौथा आगमन, कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी अवस्था में आकस्मिक प्रभु से मेरी मुलाकात हो सकती है। इन चारों आगमन के लिए हम रोज रोज और इस समय तैयारी कर रहे हैं। मन प्राण निर्जन है, एकाकी में है, नीरवता में है, शून्यवादा में है। केवल एक वाणी प्रभु मेरे कान में देते हैं, पहाड़ और पहाड़ी भर दी जाए, घाटियां समतल कर दी जाएं, अर्थात ये ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, शिकायत, अहंकार की घाटी, ये वादियां बराबर कर दिए जाएं, जिससे किसी प्रकार की कोई दूरी ना मेरे प्रियजन के साथ हो,